तो अब हम पढ़ रहे हैं जो दूसरी हमारी नदी है अरब सागर की, वह कौन सी नदी है? वह नदी है लूनी नदी या लवणवती इसे कहा जाता है। लूनी नदी ज़्यादातर एग्जाम्स में इसके प्रवाह क्षेत्र से संबंध में क्वेश्चन आ जाता है कि यह किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। और दूसरा इसका आता है जो इसकी सहायक नदियां हैं ना, उनका क्रम आगे पीछे करके दे दिया जाता है। ओके, तो अब हम इसी के ऊपर जोर डालेंगे और इसको एक सामान्य नक्शे के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रवाह क्षेत्र किन किन एरियो से होकर गुजरता है। हमने ये बनाया राजस्थान, और ये हमारा हो गया राजस्थान। अब राजस्थान में होगा क्या? अब राजस्थान में होता है क्या? अजमेर है। क्या है? अजमेर। यहाँ मान लीजिए अजमेर है। अजमेर वैसे थोड़ा यहाँ से आएगा, यहाँ पे अजमेर लिखते हैं। अजमेर, यहाँ पे हमने क्या लिखा? अजमेर। और अजमेर है यहाँ पे क्या है? अजमेर है। ठीक है, फिर आगे क्या है? अजमेर से आगे पड़ता है नागौर। नागौर के यहाँ पे इधर की साइड पड़ जाएगा भाई साहब पाली। पाली से थोड़ा आगे जाके यहाँ पे इधर की साइड थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा? थोड़ा इधर हम गए, यहाँ पे पाली पड़ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इधर गए तो जोधपुर। ठीक है, जोधपुर चले गया, फिर यहाँ पे हम पहुँच गए तो बाड़मेर। और यहाँ पे है थोड़ा नीचे तो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा जालोर। क्या आ जाएगा? जालोर। और यहाँ पे जालोर आ गया। फिर ऐसे करते करते ये आगे जाके कच्छ के रण में या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना? तो हम समझ पाए इसको कि राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से चलेगा। इसका प्रवाह क्षेत्र चलेगा अजमेर से। ठीक है, अजमेर के किस स्थान से इस नदी को हम निकालेंगे? कौन सी नदी को? लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में हम समझेंगे। इसकी सहायक नदी को हम ट्रिक से समझ लेंगे, बिल्कुल दिक्कत आपको आनी नहीं। एक बार तो इनके नाम देख लीजिए हल्के से कि इनके नाम क्या है, फिर ट्रिक के माध्यम से जब हम आपके सामने इसको पेश करेंगे तो बहुत ही सरलता से आपके माइंड में ये एडजस्ट होने वाली है। ओके, तो देखिएगा इस अजमेर है ना, इसमें एक नाग पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है भाई साहब? इसमें नाग पहाड़ है। कैसा पहाड़? ये पहाड़ है। ये कैसा है? नाग पहाड़ है। जब ये नाग पहाड़ है तो यहाँ से ये नदी भाई साहब निकलना स्टार्ट हो जाती है। और ये नदी निकलना स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रकार ये चलना प्रारंभ कर देती है। तो अब हम इसका सबसे पहले प्रवाह क्षेत्र लिखेंगे कि कौन कौन सा इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अजमेर। फिर देखिएगा, फिर अजमेर से नागौर, फिर आएगा पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर आएगा जालोर और अंततः कच्छ रण या खंबात खाड़ी से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाएंगे। ठीक है ना? तो यह तो हो गया इसका क्रम, जिलों का क्रम। कि सबसे पहले तो ये भाई अजमेर के नाग पहाड़ से निकलेगी। ये इधर को दूर लिखने की बजाय इसको यहीं अंदर लिखते हैं कि यहाँ पर नागौर है थोड़ा सा, यहाँ पर अजमेर मान लीजिए। क्या है? अजमेर। अजमेर के इस नाग पहाड़ से निकली कौन सी नदी है? लूनी नदी। ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकली, फिर नागौर गई,
फिर पाली गई, फिर जोधपुर गई, फिर बाड़मेर गई, फिर जालोर गई, और फिर ऐसे ऐसे करके ये कहाँ गई, ये कच्छ रण में चली। ठीक है, ये कच्छ के रण में चली गई। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो ये स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अजमेर और पाली, तो इनके संबंध में इनको थोड़ा दूर दूर करते हैं। इनकी सहायक नदियाँ इनके जिलों में से निकालेंगे हम। तो देखिएगा, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया थोड़ा सा मालवा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया पाली। पाली लिख दीजिए यहाँ पे, पाली। ओके, यह लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ मैं लिख देता हूँ जोधपुर, यहाँ लिख देता हूँ बाड़मेर। ठीक है, और इस प्रकार लिखने के बाद अब इनकी सहायक नदियाँ मैं इसमें से निकालता हूँ कि किस जिले में से कौन सी सहायक नदी निकलती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सहायक नदी निकलने वाला जिला है पाली। इस पाली डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ निकलेगी। अब कौन कौन सी सहायक नदियाँ निकलेगी उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूँ, उससे पहले कि मैं सामान्य तरीके से आपको पहले इनको नाम यहाँ पर लिख दूँ, फिर उसके बाद तो ट्रिक माध्यम से तो याद करने का अंतिम उपाय होता है ट्रिक। ठीक है, तो लूनी नदी जो है ये नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, और आना सागर झील होती हुई इसका निर्माण 1133 में किसने, अर्णोराज ने करवाया था, यह आना सागर झील। ठीक है, फिर आगे जाकर इससे होते हुए लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी, तो इसमें सबसे पहले पाली के छापावास डिस्ट्रिक्ट से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, छापावास, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप तो केवल सहायकों को याद रखिए। एक नदी मिलती है, कौन सी नदी है, बांडी। कौन सी, बांडी नदी मिलती है। फिर सोजत पाली, सोजत कहते हैं ऐश्वर्या राय की शादी में जो मेहंदी आई थी वे सोजत पाली से लेकर आई थी। इस सोजत पाली की मेहंदी बड़ी ही प्रसिद्ध मेहंदी है। अब इस सोजत पाली से जो नदी निकलती है उसका नाम है लीलड़ी। क्या है, लीलड़ी। ठीक है, ओके, लीलड़ी। ओके, अब आगे है इसी पाली से मीठड़ी। फिर आगे चलकर एक नदी और मिलती है जाकर, एक देसूरी पाली से एक नदी मिलती है, वह देखना है कौन सी नदी है। और एक नदी मिलती है इस जालोर से, जो कौन सी नदी है, जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है, वह नदी है सागी नदी। कौन सी, सागी नदी। और एक नदी मिलती है जिसका नाम है सूकड़ी नदी। ठीक है, और कौन सी, जवाई नदी, ये भी पाली से निकलती है। सूकड़ी नदी है, ये जालोर से निकलती है। कौन सी, सागी नदी जालोर से निकलती है। एकमात्र इस लूनी की सहायक नदी जो कि दाएं किनारे से मिलती है, अर्थात यदि यूँ खड़े हो जाएं तो दाएं, अर्थात इधर को राइट में से कौन सी निकलती है, जोजड़ी नदी। कौन सी, जोजड़ी नदी। ठीक है, तो जोजड़ी नदी ये इधर दाएं किनारे से मिलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नागौर जिले से, नागौर के पाडलू गांव से। इसको एकमात्र दाएं किनारे से मिलती है, तो इसका गांव भी याद रखेंगे कि पाडलू गांव से निकलती है जोजड़ी नदी। ओके, जवाई जो नदी है गौरैया ग्राम पाली से निकलती है, मीठड़ी पाली से निकलती है, लीलड़ी सोजत पाली से निकलती है, बांडी छापावास पाली से निकलती है, सूकड़ी देसूरी पाली से निकलती है, सागी जालोर से निकलने वाली नदी है। इस प्रकार इस लूनी नदी, यह नदी आदि खाड़ी
वह आधी मीठी नदी हो जाती है। आधी खारी वह आधी मीठी नदी हो जाती है इस बालोतरा बाड़मेर स्थान के बाद। ठीक है ना। ठीक, लूनी नदी आधी खारी व आधी मीठी किस स्थान के बाद हो जाती है? बाड़मेर के बालोतरा नामक स्थान के पास से ये क्या हो जाती है? आधी खारी व आधी मीठी नदी हो जाती है, इसलिए इसे लूनी नदी भी कहा जाता है। तो यह तो आपने इसके स्थान देख लिए नदी में। लीलड़ी की शादी में जोजड़ी का जमाई, जोजड़ी का लेबा गया। ठीक है। ओके, अब देखिएगा इस नक्शे को यदि मैं थोड़ा जूम कर दूं तो इस जूम करने के बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट मैं आपको इसमें से कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। इसको इधर देख लीजिएगा कि यह इस प्रकार इसका प्रभाव स्थल चल रहा है। और ये जब पाली है ना, पाली में एक गोरैया ग्राम से जब जवाई नदी निकली, कौन से ग्राम से? गोरिया ग्राम से। कौन सी नदी निकली? जवाई नदी। तो इस जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा? जवाई बांध बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये जवाई नदी, इस पर जवाई बांध बना हुआ है। और ये जवाई बांध करता क्या है? ये महाराजा उम्मेद सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा थे, मारवाड़ के महाराजा थे, उनके द्वारा इस जवाई बांध का निर्माण कराया गया था। इस जवाई बांध को हम मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। जवाई बांध को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। किसको? इस जवाई बांध को, जो कि गोरैया ग्राम पाली पर बनाया गया है। यहाँ से ये जवाई नदी निकलती है और आगे जाकर इसे जवाई बांध में जो जल है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। एक बात हमने पढ़ी कि जो जोजड़ी नदी है, जो इस लूनी के सहायक नदियों में ऐसी हैं जो एकमात्र दाईं ओर से मिलती है, जो कहाँ से निकलती है? नागौर जिले के पाड़लू गांव से ही निकलती है। और इम्पोर्टेंट, ये जो कौन सी नदी? ये जो लूनी नदी है ना, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जलापूर्ति किन जिलों में करती है? जोधपुर और पाली में सबसे ज़्यादा इसको जल की पूर्ति यहाँ पर करती है। ठीक है ना। बस हो गया ये इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट थे। कि एक और हम पढ़ेंगे कि इस नदी का अन्य नाम क्या है। इस नदी का अन्य नाम है सागरमती या सरस्वती। इस नदी का अन्य नाम सागरमती या सरस्वती है। ठीक है ना। मारवाड़ की गंगा इसे कहा जाता है, या मारवाड़ की, देखो जैसे एग्जाम में नाम आया मारवाड़ की गंगा, और मारवाड़ की गंगा आया तो मारवाड़ हमें पता है कि इधर वाले क्षेत्रों को मारवाड़ बोलते हैं। और ये आ रहे हैं कौन कौन से? जोधपुर, बाड़मेर, ये सब मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं ना। तो हमें याद आ जाएगा ये चित्र, और ये चित्र में याद आते ही हमें याद आएगी सहायक नदियाँ। तो मारवाड़ की गंगा किसे कहा जाता है हम याद आएगा, तो इस चित्र के माध्यम से तुरंत याद आ जाएगा कि मारवाड़ में तो वही नदी बहती है जिसकी सहायक नदियाँ ये है, मीठड़ी, सूखड़ी, लीलड़ी, बांडी। तो वो कौन सी नदी है? वो है लूनी नदी। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी है, जो जल है, आधा मीठा और आधा खारा हो जाता है। और कि मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। अब इनमें हम लीलड़ी की शादी में जोजड़ी का जमाई सूखेड़ी मिठाई लेवा गया, अर्थात लूनी नदी है। तो उस पर एक देखिए सागी पर, यह है सूखड़ी पर क्या बना हुआ है? बांकड़ी। सूखड़ी नदी पर बांकड़ी बांध बना हुआ है। कौन सा? इस सूखड़ी नदी पर कौन से बांध बना हुआ है? बांकड़ी बांध।
सूकड़ी पर बांकड़ी सूकड़ी नदी पर बना हुआ है बांकली बांध। अब पुनः इसका रिवीजन देते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एक नदी है जो कौन सी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, आना सागर झील से होते हुए यह आगे चलती जाती है। सबसे पहले अजमेर के बाद नागौर, फिर नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद ये कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है, उतर जाती है, यहाँ से जाके अरब सागर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है ना। इस नदी पर जो सहायक नदियाँ आती हैं उन पे कुछ बांध बने हुए हैं। एक पर सूकड़ी पर बांकड़ी बांध, जवाई नदी पर जवाई बांध, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध के निर्माता जोधपुर के महाराजा मेरी सिंह थे। और देखिएगा, ठीक है, जवाई नदी निकलती कहाँ से है, गौरैया ग्राम पाली से। सोजत पाली से कौन सी बिलड़ी नदी निकलती है, छापावास से बांडी नदी निकलती है। ओके, ये इसका क्रम है। एकमात्र दाई किनारे से निकलने वाली नदी है जोजनी नदी, पाड़लू ग्राम से निकलती है। अब इसका थोड़ा क्रम देख लेते हैं। इसका अन्य नाम मारवाड़ की गंगा भी है। ठीक है, और ये है 330 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई है, 330 किलोमीटर। इस लूनी की लंबाई कितनी है राजस्थान में, 330 किलोमीटर। ओके, बहुत अच्छा। अब इसके बाद एक परियोजना और इससे संबंधित है कि सरदार समंद परियोजना का संबंध देखिएगा। सरदार समंद परियोजना, सरदार समंद जो परियोजना है ना, किस नदी के किनारे है, सरदार समंद परियोजना का संबंध लूनी नदी से है। ये लूनी नदी किनारे हैं। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पाली का जो जवाई बांध है वो है। ठीक है ना। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हम लवणवती नदी को हमने पढ़ा, फटाफट अपने रिवीजन भी कर दिया, कहाँ से ये निकली, कहाँ से क्या हुआ। इसे हम प्राचीन नाम इसका लवणवती है, बाद में जाके इसका पुष्कर में अलग नाम हो जाता है। पुष्कर में इसका नाम साकी नदी हो जाता है पुष्कर के आसपास, फिर आगे जाके इसका नाम अलग अलग चलता रहता है। लूनी नदी की बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका जल जो होता है ना वो मीठा होता है। फिर उसके बाद इसका जल आधा खारा और आधा मीठा होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आधा खारा या आधा मीठा हो जाता है। कहाँ के बाद, बालोतरा बाड़मेर के बाद। उससे स्टार्टिंग से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका जल कैसा रहता है, इसका जल मीठा रहता है। धन्यवाद।